हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः लाभ, हानि और बट्टा की प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो तथा आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हम हल किए गए प्रत्येक प्रश्न में बच्चों का समय बचाना चाहते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदी और वह वस्तु को 616 रुपये में बेचकर 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, अर्थात अंकित मूल्य। देखिए, मान लीजिए एमपी कुछ है और उस 20% के डिस्काउंट पे उसने खरीद लिया, तो 80% दाम देगा इसका। और फिर जो है, अब जो है इतने रुपए में मनोज ने खरीदा, अब 10% प्रॉफिट ले रहा है 616 रुपये में बेचकर। अगर 10% प्रॉफिट लेगा तो इस मूल्य का 110% लेगा, क्योंकि यह 100% है। यह पूरा अब 100% मानेंगे और 10% यदि प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो 110% हो जाएगा। अब जो है यह किसके बराबर है, प्रॉफिट ले के दाम जो है 614 के बराबर है, 616 के बराबर है। तो देखिए, अब यहाँ पे यदि हम ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, क्योंकि अभी 1% बाकी है। हम बराबर की, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम, क्योंकि ये बटा 100 होता है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 बचे 55 और 11 छक्का 66, 8 सत्ते 56, तो 700 रुपये। 100 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 700 रुपये, अर्थात मौलिक मूल्य जो है 700 रुपये हो जाएगा वस्तु का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। गीता ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% तथा 10% के बट्टे पर खरीदा। क्रमागत बट्टा है, एक बार 20%, फिर जो है 10% के क्रमागत बट्टे पर खरीद रही है। यदि थैले का अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने थैले को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए, यह अंकित मूल्य है और इस पर अगर 20% का बट्टा होगा तो 80% बचेगा। अब 1400 का 80% बचेगा। अब जो है पुनः फिर 10% का बट्टा दिया जा रहा है तो 90% बचेगा, क्योंकि अब यह जो 100% लिया जाएगा। तो इस प्रकार अब इतने रुपए में वह खरीदेगी। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दें। 14 बटे 112, 112 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 10, 9 एकम 9 10, तो 108 रुपये में वह खरीदेगी। तो इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, हम सीपी 100% मानते हैं। मान लीजिए 100% इसका सीपी क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर 20% की हानि पर बेचा जा रहा है 720 रुपये में। तो मतलब अगर 100% सीपी है, 20% हानि हो रही, तो 80% दाम बचा हुआ है, जो कि 720 रुपये के बराबर है। अब यहाँ से 80% यदि निकल गया तो हम 100% निकाल सकते हैं, अर्थात सीपी या क्रय मूल्य कह दें। तो 720 1% निकालने के लिए हम 80 से भाग करेंगे, क्योंकि 80% 720 है, तो 1% हम 80 से भाग देंगे, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यह जो है आ गया सीपी क्रय मूल्य वस्तु का। इसे हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, 8 9 72 बराबर 900 के। अब जो है करा 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 900 रुपये की सामान 15% हानि पर बेची जाए तो अर्थात 85% दाम इसका बचा रहेगा। तो हम इसका 85% डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। यह जो है एसपी या विक्रय मूल्य आ जाएगा।
9 पचे 45, 9 अठे 72, 4 76, 765 रुपये में वह सामान बेची जाएगी, अर्थात विक्रय मूल्य 765 रुपये होगा। तो ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, लाभ और हानि के प्रश्न हल करने में हम परसेंट का यूज कर रहे हैं, तो प्रतिशत के सबसे ज़्यादा प्रश्न हल किए गए हैं ताकि आप उन्हें समझ सकें और आसानी से सब चैप्टर हल कर सकें। तो याद रखें, प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका प्रयोग लगभग सभी प्रश्नावली में हो रहा है। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, उसका विक्रय मूल्य क्या था। देखिए, 15% के लाभ पर बेचा गया, ये तो बात यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन उसे यदि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो याद रखिए, अगर 600 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य या सीपी हम 100% मान लेते हैं, 100% है। और जब उसे 600 में बेचा जा रहा है 20% के लाभ पे, तो 120% जो होगा 600 के बराबर होगा। तो हम सीपी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि 100% निकालना चाहते हैं तो 1% पहले निकालेंगे, 120 से भाग देंगे, और 100% निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह जो है सीपी आ गया। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 12 पचे 60, 500 रुपये उसका दाम है। लेकिन इसमें अब कहा गया है कि 15% के लाभ पर बेचा गया था। तो अब 500 यदि दाम है, 15% के लाभ पर बेचा गया, तो 500 का 115% हम निकाल लें ताकि विक्रय मूल्य पता चल जाए। तो ये परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल करिए, 5 25, 5 एकम 6 7 और 5 एकम 5, 575 रुपये इसका जो है विक्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। तो याद रखें, हमारे वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसे आसानी से हल किया जाता है, इसलिए आप अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों को प्रेरित करें कि हमारे वीडियो देखें तथा एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें। तो देखते हैं, 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम एक नियम से क्रय मूल्य का पहले अनुपात निकालते हैं। देखिए, हम पहले का क्रय मूल्य C1 कर देते हैं, इसका जो है C2 कर देते हैं। और पहले को जो है 10% लाभ पर, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। और दूसरे को जो है 20% के लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर हम बीच में 100 लिख लेते हैं। देखिए, हम इसका क्रॉस में हल करेंगे। याद रखें, अगर ये लाभ है तो हम 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, और ये हानि है और ये भी लाभ है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे। पिछली वीडियो में हम घटा रहे थे लेकिन यहाँ पर ऐड करेंगे, याद रखें। अब यहाँ पे हम अनुपात निकाल देते हैं 12 और 11 का। तो क्रय मूल्य पहले और दूसरे में जो अनुपात है वो 12 और 11 का है। अब जो है पूछा गया जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य, तो 20% लाभ वाली वस्तु इधर है और इसके नीचे देखिए यह है अनुपात इसका। तो हम पहले अनुपाती योग निकाल लेते हैं, 12 और 11 23 हो जाएगा। और क्योंकि ये पूछा गया है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे 11। 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य निकालना है तो इसका अनुपात 11, तो 11 ऊपर लिखेंगे इंटू जितना क्रय मूल्य का जोड़ है उसको लिखेंगे, और 23 से इसको काट देंगे 100, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100। तो इस प्रकार जो क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर देखें हमने उत्तर का ऑप्शन लिखा ही नहीं था, तो ई एक ऑप्शन डाल लेते हैं जिसका ऑप्शन
1100 है, तो ऑप्शन ई वाला सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% लाभ होता है, इसे 54 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? तो पहले इस वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य अक्सर पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो 6% का लाभ होता है, यदि इसे 54 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये वाला हम इसके बाद वाला प्रश्न बाद में हल करेंगे, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तब जो है 20% का प्रॉफिट कंक्लूड करेंगे या निकालेंगे। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए, जब लाभ लाभ हो तो आपस में घटता है, हानि हानि हो तो घटता है, लाभ हानि हो तो जुड़ता है, हानि और लाभ हो तो जुड़ता है, याद रखें। तो यहाँ पर पहले अंतर लिखते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। अंतर क्रय मूल्य हम बोल नहीं रहे हैं, आप लिखते जाइए। जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो यहाँ पे लिखते हैं, अर्थात अंतर विक्रय मूल्य का अंतर 54 रुपये। और क्योंकि लाभ लाभ है तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह जो है आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। यह फार्मूला होता है विक्रय मूल्य का अंतर और बटे प्रतिशत लाभ लाभ के कंडीशन में जो है सब्ट्रैक्ट होगा और इंटू 100। तो यहाँ पर 9 छक्का 54, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। लेकिन अब इस पर जो है 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक। तो 20% यदि प्रॉफिट है तो 600 का 120% निकाल दीजिए, कैंसिल कर दें, 12 छक्का 72, 720 रुपये इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।